हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी खंडा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है, ये है क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र, जिनमें से 17 अंक का होता है और समय 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, जिनमें से 15 मिनट विद्यार्थियों को कुछ निर्देश पढ़ने के लिए दिए हैं। जो निर्देश आपके सामने है आप देख लीजिए। इसी निर्देश को पढ़े जाते हैं कुछ 15 मिनट में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताऊंगा किस तरह से, किस आधार पर आपका बोर्ड 2024 का पेपर बनने वाला है। इसी तरह से पूरे पेपर में रहेंगे। हाँ, क्वेश्चन नहीं कह सकता, पर मॉडल पूरा यही रहेगा। चलिए बिना देरी करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये खंड आ है। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिनमें से 20 नंबर के रहेंगे। 20 प्रश्न जो होंगे वो आपके MCQ होंगे, जिनको आपके जो इनके आंसर है वो OMR शीट पर देना होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है हमारा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको किसी एक पर ही टिक लगाना है। इसका राइट आंसर है वो है शुक्ल युग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, चिंतामणि किस विधि की रचना है? चिंतामणि जो है वो किस विधि की रचना है? तो हम क्या कहेंगे, जो ये है चिंतामणि, तो वो निबंध विधि की है, निबंध विधि है। और उसके बाद आ गया, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो आप ध्यान रखिए, गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, क्रमभूम रंगभूम, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 1। शुक्ल युग की समय विधि क्या है? तो 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 से 1938 तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधि की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधि की रचना है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर बी। प्रियवास किस युग की रचना है? तो इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी भरतेंद्र युग, और ऑप्शन नंबर सी प्रतियुक्त, और ऑप्शन नंबर डी छायावादी युग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होगा भारतेंद्र युग। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है, हरिवंश जी की है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, सुमित्रानंदन जी की है। तो जो इनका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो मैथिली शरण गुप्त है। आधुनिक काल कब से कब तक है? ये तो दिख रहा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मति राम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी आदिकाल, ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल रीत, और ऑप्शन नंबर डी रीत काल। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रीत काल। हास्यरस का स्थायी भाव क्या होता है? वो है हास्य। अगर फ्रेंड्स वो होता करुण रस, अगर करुण रस होता तो उसका जो था वो तो शोक हो जाता, अस्थाई भाव। पर यहाँ पर हास्यरस है तो हास्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमंस मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो कुछ का मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आप इसका जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा आप उसको कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही है।
आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अभी तक आपने जाना होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, ठीक है, और उपसर्ग जो होता है आगे जुड़ता है। तो इसमें जो उपसर्ग है वो आ है, और आ से मिलकर आकर्षण बनाया गया है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर चारों ऑप्शनों में बी, मान, आक, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आ है। तो आगे भी मैंने बताया आपसे कि जो आकर्षण होता है, यानी कि जो उपसर्ग होता है वो आगे जोड़ा जाता है। तो इसमें जो आगे जोड़ा गया है वो आ है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। प्रत्येक कितने भेद हैं? तो इसके 2 भेद हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। आस्तु का तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम रूप क्या होता है? जो संस्कृत के समान हो। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है अश्रु। ऋण संधि का सूत्र क्या है? इक्ड़ोयाची। प्लस शब्द का वचन विभक्ति रूप, षष्ठी विभक्ति वचन बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है षष्ठी विभक्ति एकवचन। अपठित धातु का वचन पुरुष रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 1 दिव्यवचन प्रथम पुरुष। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है? वो है प्रथम पुरुष एकवचन। अब देखिए, अब यहाँ पर आ गया वर्णनात्मक प्रश्न। पूर्णांक जो होगा वो 50 नंबर का पूरा होगा, ये पूरा 50 नंबर का होगा। अब खंड बा आ जाएगा जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, तो आपको ये पूरे गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, जिसमें से आपको इसके लिए 6 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 6 नंबर दिए जाएंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है और इसी में तीनों का आंसर दे देना है। और फिर देखिए, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तब तक के लिए अथवा करके दिया है, या तो आप उसे करें या तो इसे करें। हाँ, मैं बता दूं कि ये आपकी बुक में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको तो आप जरूर कंठस्थ अच्छे से कर लें। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन जो है अच्छी तरह से फिर 3 क्वेश्चनों का देना है। ये तो आप अच्छे तरह कर सकते हैं और 6 नंबर अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का है। 3 क्वेश्चन को उत्तर देने हैं। चरण कमल बंधो हरिराई, जहाँ के कृपा पंगु गुरी ले वो अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तही पाई। ये पढ़ लेना है, उसमें से 3 लाख का आंसर दे देना है। या तो आप वो करें या तो यह करिए, सुनि सुंदर बन सुधार साने। तो उनमें से कोई एक करना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जा रहे हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो वाराणसी वाला चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल बोर्ड में पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लें और आप इसके लिए 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा, या तो वो करें या तो इसमें करें, अथवा सब में रहेगा, या तो ये करें या तो ये करें। उसके बाद फिर से 5 नंबर आपको दे रहा है। 5 नंबर फिर से मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। या तो इसका आप ये कर दीजिए हिंदी अनुवाद, या तो आप इसका सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कदाचित दुख भाग भवेत्। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसी को पढ़ के जाते हैं। आप भी इसका अच्छे से कंठस्थ कर लें, ये याद भी हो जाएगा, सस्ता है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बता दूं 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये।
लेकिन ध्यान कर देना है कि आपको केवल मुक्ति दूत ही करना है। मुक्ति दूत ये का एक का जो ये का है इसका या तो ये कर लेना है या तो ये कर लेना है। आप लोग को खा नहीं छूना है, गा नहीं छूना है और घा पे कुछ ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो अलग अलग जिले के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 गया, दिए गए श्लोकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिख दीजिए। तो जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला, और इन दोनों को तो हमेशा अपने जबान पर रखिए। फिर उसके बाद पद में पूछेगा, दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए अपनी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जा रहे हैं। 5 नंबर है तो अब गोस्वामी तुलसीदास एकदम 100% जो बोर्ड में आया हुआ है, 2024 में भी कंफर्म है, 2024 में भी कंफर्म है, यही आएगा। अपनी पठाय पुस्तक से किसी कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्रिका में ना आया हो। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपको एक कविता लिखना है और ऐसा कविता लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्रिका में ना आया हो। उसके बाद फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको। कितने दिए हैं? 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इनमें से किन्हीं 2 का या तो आप 2 ये कर लें या 2 ये कर लें या 2 ये कर लें या 2 ये कर लें, किन्हीं 2 का ही करना है, जिसके लिए आपको अच्छे खासे 4 नंबर दिए जाएंगे। 4 नंबर मिल रहा है इसके लिए। तो क्या करना है यार, इसमें अच्छे से तैयार कर लो। निम्नलिखित में किसी एक का विषय पर निबंध लिखना है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है जो 9 नंबर पूरा देगा, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपसे कि हर साल पूछा गया जो है, हर साल जो बच्चे तैयार करते हैं वो है पर्यावरण और जनसंख्या वृद्धि के लाभान जो हो। लेकिन इस साल 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये आया था, आतंक के कारण और निवारण, ये आया था। बहुत फ्रेंड्स लिखित भी थे। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर दिखाया। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर दिखाया है। इसके आधार पर ये क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद है आप लोग हिंदी में कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको जल्द ही 2024 का मॉडल पेपर पूरा साल पढ़ाऊँगा, पूरे अच्छी तरह से लिखकर बताऊँगा। लेकिन हाँ, जो मैंने बता दिया है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी के आधार पर आपका 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ऐसे सेम पेपर बनने वाले हैं। इसको बोर्ड ने खुद जारी किया है। जानते हैं आप, हर साल बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है। अगर जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस साल का बोर्ड एग्ज़ाम आपके लिए भारी ना पड़े। क्योंकि मेरे इस चैनल पर पूरे सब्जेक्ट के फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, केमिस्ट्रीज हुए, सबके सलूशन के साथ मिलने वाला है और सबका मॉडल पेपर मिलने वाला है। फ्रेंड्स होम साइंस तक का भी मॉडल पेपर हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ कमेंट में जो गलती हुई हो बता दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।